हाय अवी। हेलो करो, हेलो करो। हेलो। हेलो। चलो आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक गांव में काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हो रही थी। गांव के लोग बहुत परेशान थे। बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ रहा है, किसानों के पास खाने को दाना नहीं बचा है घरों में। बहुत ख़राब हालत थी। सारे किसानों ने प्लान किया, एक काम करते हैं, चलो इंद्रदेव के पास चलते हैं और वहाँ जाके गुहार लगाएंगे कि देव बारिश करो। सारे किसान मिलके जब इंद्रदेव के पास पहुँचे तो इंद्रदेव को बताया कि देव बारिश करना बहुत ज़रूरी है। इंद्रदेव ने बोला कि हम बारिश तो कर देंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि जब शंकर भगवान अपना डमरू बजाएंगे तब बारिश होगी। किसान परेशान, सारे किसान परेशान हो गए। सारे किसान शंकर भगवान के पास पहुँचे, कैलाश पर्वत, और वहाँ जाके शंकर भगवान से गुहार लगाई कि भगवान, सूखा पड़ गया है गांव में, हम बर्बाद होने की कगार पर हैं, बारिश नहीं हो रही है, कृपया करके डमरू बजाएं। इंद्रदेव ने बोला है कि आप डमरू बजाओगे तो बारिश होगी। शंकर भगवान ने बोला कि मैं डमरू तो बजाऊंगा, लेकिन एक कंडीशन है कि मैं डमरू 20 साल बाद बजाऊंगा। ये तो एक अलग कंडीशन थी। सारे किसान तो और परेशान हो गए। 20 साल बाद डमरू बजाएंगे, तब तक तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सारे किसान गांव वापस आ गए और इस बात का इंतज़ार करने लगे कि 20 साल बाद जब शंकर भगवान डमरू बजाएंगे, बारिश होगी, तब गांव में खुशहाली आएंगी। सब किसान इस उम्मीद में 20 साल का इंतज़ार करने लगे। लेकिन इस गांव में एक किसान था जिसने क्या किया कि डेली सुबह अपने खेत पर जाया करता था फावड़ा लेके, मिट्टी को हटाता था, बीज बोता था, ऊपर से मिट्टी डालता था और उम्मीद करता था कि बारिश होगी। पूरे गांव के लोग उस पर हंसते थे। उस किसान को ऐसा करते करते 1 साल हो गया। डेली सुबह जाता था, बीज बोता था, फावड़ा लेके जाता था, मिट्टी डालता था, वापस आता था। एक बार 1 साल के बाद गांव के लोगों ने उस किसान से बोला, भाई तुम पागल हो क्या? जब भगवान शंकर ने बोल दिया है कि बारिश 20 साल बाद होगी, तो आपके क्या डेली बीज बोने से क्या बारिश हो जाएगी? किसान ने बोला, मुझे पता है कि बारिश 20 साल बाद होगी, लेकिन अगर इस उम्मीद में कि बारिश 20 साल बाद होगी, अगर मैं काम करना छोड़ दूंगा तो मेरा शरीर काम करना बंद कर देगा। मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ कि 20 साल बाद जब बारिश होगी तो मैं इतना अच्छा बीज बोऊंगा, इतना अच्छी मैं फसल पैदा करूंगा कि मैं 20 साल अपनी कुल्हाड़ी की धार को मजबूत करने में लगा दूंगा, जिससे कि मेरी कुल्हाड़ी अच्छे से पेड़ को काट पाए। मैं धार को मजबूत कर रहा हूँ, मैं अपनी स्किल बिल्डअप कर रहा हूँ। ये बात पार्वती जी सुन रही थी कैलाश पर्वत से। पार्वती जी ने शंकर भगवान से बोला कि भगवान, किसान पिछले 1 साल से डेली खेत में बीज बोता है इस उम्मीद में कि बारिश होगी, और किसान का कहना यह है कि अगर मैं बीज नहीं बोऊंगा डेली, तो जब बारिश होगी तो मैं बीज बोना भूल चुका होऊंगा। शंकर भगवान बोले कि हाँ, बात तो सही है। तो पार्वती जी ने बोला, भगवान अगर बात सही है तो आपने कभी सोचा है कि 20 साल बाद जब आप डमरू बजाओगे तो क्या आप नहीं डमरू बजाना भूल चुके होगे? अगर 20 साल तक आप डमरू बजाने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भी डमरू बजाना भूल चुके होगे। शंकर भगवान ने बोला, पार्वती जी बात तो आपकी भी सही है कि अगर मैं 20 साल तक डमरू नहीं बजाऊंगा तो मैं डमरू बजाना भूल जाऊंगा। ऐसा सुन के भगवान शंकर भगवान ने अपना डमरू बजा दिया। उनको डर था कि मैं भी डमरू बजाना भूल जाऊंगा। जैसे ही भगवान शंकर ने डमरू बजाया, घनघोर घटाएं छाने लगी, काले बादल आ गए और पूरे गांव में एकदम से झमाझम बारिश होने लगी। गांव के किसी भी किसान ने बारिश होगी ये उम्मीद ही नहीं लगाई थी, और किसी भी किसान ने बारिश से बचने के लिए कोई तैयारियां भी नहीं करी थी, सिर्फ एक किसान को छोड़ के। और उस किसान ने पूरी तैयारी कर ली थी। सभी बारिश में भीगने लगे। किसी ने अपना घर नहीं बनाया था, किसी ने अपनी झोपड़ी नहीं बनाई थी। एक किसान था पूरे गांव में जो खुशी से अपना फावड़ा लेके अपने खेतों पर जा रहा था, क्योंकि उसने तैयारी करी हुई थी। दोस्तों, लॉकडाउन भी चला जाएगा, लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है।
हमने इस उम्मीद में कि लॉकडाउन 6 महीने बाद ख़त्म होगा, 1 साल बाद ख़त्म होगा, हमने अपनी स्किल बिल्डअप नहीं करी और हमने अपनी स्किल पर कोई काम भी नहीं करा। अगर आप स्टूडेंट हो और लॉकडाउन ख़त्म होगा, आप ओवरनाइट कोई एग्ज़ाम निकाल दोगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। ओवरनाइट कुछ नहीं होता है। आपको अपनी स्किल बिल्डअप पे काम करना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हो तो और आपका काम अगर लॉकडाउन के टाइम पे नहीं हुआ है तो आपको तैयारी करनी चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी पड़ेगी जिससे कि मेरा बिजनेस वापस से बिल्डअप हो जाएगा। ये ओवरनाइट नहीं होने वाला है। ईसा मसीह से पहले की दुनिया को हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, BC, और ईसा मसीह के बाद की दुनिया को बोलते हैं AD। ईसा मसीह की दुनिया से पहले क्या था हमें किसी को पता नहीं है, बहुत कम जगह लिखा हुआ है। कोविड के टाइम पर भी ऐसा ही होगा, ऐसा हो रहा है। कोविड से पहले की दुनिया हम बोलेंगे बिफोर कोविड, और कोविड के बाद की दुनिया होगी आफ्टर कोविड। क्या स्ट्रेटजी आपको अप्लाई करनी है? काम धंधे के तरीके बदल गए हैं। आपका होटल है, आपको होम डिलीवरी पर खाना, रेस्टोरेंट, अगर आपका रेस्टोरेंट है आपको होम डिलीवरी पर फोकस करना पड़ेगा। इंश्योरेंस के बिजनेस ग्रो करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस ग्रो करेंगे। अगर आपका सिनेमा हॉल है, आपका रिटेल का बिजनेस है, फुटफॉल कम होगा मार्केट में, क्योंकि रिटेल में मार्केट में पहले जैसे दिन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, दुनिया बदल चुकी है। स्किल बढ़ाओ, अपनी तैयारी करो, इस उम्मीद में नहीं कि कुछ नहीं होने वाला है, अब इस उम्मीद में कि होगा, बारिश होगी, घनघोर घटाएं छाएंगी। 20 साल का भगवान शंकर ने बोला था बारिश करने के लिए, लेकिन किसान की मेहनत को देख के शंकर भगवान को बारिश जल्दी करनी पड़ गई, क्योंकि उनको खुद लगा कि मेहनत नहीं करूँगा तो उनका भी डमरू बजना बंद हो जाएगा। भगवान को भी झुकना पड़ा है उन लोगों के सामने जिन्होंने मेहनत की है। वो कहते हैं ना, जब ट्रक निकलता है ना तो तांगे वाले रुक जाते हैं, तांगा छोटा होता है, और जब ट्रेन निकलती है तो ट्रक वाला रुक जाता है, ट्रेन बड़ी होती है। तेज़ चलने वालों के आगे जमाना तो चीज़ क्या, वक्त भी रुक जाता है। आप तेज़ तो चलो, स्किल तो बिल्डअप करो, भगवान की आपके सामने झुक जाएंगे, इतिहास गवाह है। थैंक यू सो मच।